बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल ICPHS RYK। इट्स मी डॉक्टर मदीहा। आवर टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट एंजाइम। तो एंजाइम स्टार्ट करने से पहले हम आज के लेक्चर के कंटेंट्स देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एंजाइम का इंट्रोडक्शन, जो कि जिसका रेफरेंस है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 54 एंड 57। और इस इंट्रोडक्शन में हमने जो पढ़ना है वो है कुछ की टर्म्स, जिसमें से इंक्लूडेड हैं जो कि एंजाइम्स, कैटलिस्ट, सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट से। तो बेसिकली ये एक ओवरव्यू होगा आज का लेक्चर, कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू होगा एंजाइम्स का, कि एंजाइम्स होते क्या हैं, वो कैसे वर्क करते हैं और उसमें कौन कौन से फर्दर जो है उसके पार्ट्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं उसका एंजाइम का फंक्शन शो करने में। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन है। तो एंजाइम वर नोन एज फर्मेंट्स। लैटिन में फर्मेंट को कहते हैं हम यीस्ट को। इन 1878 दे टर्म्ड एज एंजाइम्स, और इस 1878 में इन्हीं फर्मेंट्स को एंजाइम का नाम दिया गया। एंजाइम ग्रीक लैंग्वेज में एंजाइम यूज़ होता है यीस्ट के लिए। ये स्लाइड, ये इमेज आपको एंजाइम का कंप्लीट जो फंक्शन है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, प्लस जितनी अभी हम आज के लेक्चर में टर्म्स पढ़ेंगे उस सब के बारे में एक आपको ओवरव्यू देगी। ये फर्स्ट जो इमेज है, इसमें ये आपको ग्रे कलर का जो पार्ट नज़र आ रहा है ये है एंजाइम, ठीक है। और इसकी ये जो स्पेसिफिक साइट है, स्पेसिफिक शेप जो आपको नज़र आ रही है, ये है एक्टिव साइट। और इसी एक्टिव साइट के अपोजिट एक और शेप है, ये ग्रीन कलर में, ये है सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट जो होगा ये आगे अटैच होगा एक्टिव साइट के थ्रू एंजाइम के साथ। और जब ये सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के थ्रू एंजाइम के साथ आके अटैच होगा तो इसकी वजह से स्लाइटली चेंज आएगा सबस्ट्रेट की फॉर्म में। एंजाइम चेंज नहीं होगा, एंजाइम वैसे का वैसे ही रहेगा, स्लाइटली चेंज आएगा सबस्ट्रेट की फॉर्म, सबस्ट्रेट की शेप में या उसके स्ट्रक्चर में। तो ये है आपका सबस्ट्रेट जो कि अटैच होने से पहले, एक्टिव साइट से अटैच होने से पहले था, और ये है अटैच होने के बाद। अब आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी जो शेप है वो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गई। अब ये स्ट्रक्चर जो चेंज हुई है तो बेसिकली जो आपका सबस्ट्रेट है, या आप कह सकते हो जो आपका रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो गया है इस वक्त प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, उसके बाद यही जो सबस्ट्रेट होगा जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और जिस इस स्पेसिफिक एक्टिव साइट के साथ जाके अटैच हुआ था, अब वो वहाँ से उस एक्टिव साइट को लीव कर देगा, उस एक्टिव साइट से रिलीज़ हो जाएगा, यहाँ इसको छोड़ देगा। और फिर उसके बाद या ये जो अपना प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अपना फंक्शन शो करेगा, और ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट है और एंजाइम अगेन फ्री हो गए हैं, और सेम इसी तरह से यही एंजाइम अवेलेबल होगा किसी दूसरे सबस्ट्रेट के लिए, ताकि वो उसके साथ जाकर अटैच हो और यही जो रिएक्शन है वो कैरी आउट हो सके। तो एंजाइम कैन बी डिफाइंड एज, एंजाइम्स क्या हैं, उनको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनकी हम तारीफ़ कैसे कर सकते हैं। दीज आर दी कैटलिस्ट। एंजाइम्स कैटलिस्ट हैं ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। एंजाइम बायोलॉजिकल सिस्टम के कैटलिस्ट हैं, इसी वजह से हम इनको कहते हैं कि ये बायो कैटलिस्ट हैं। दैट आर प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल, जो कि लिविंग सेल से प्रोड्यूस होते हैं, तभी ये बायोलॉजिकल हैं। विच आर कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग दी बायोलॉजिकल रिएक्शन। लिविंग सेल से प्रोड्यूस होते हैं और बायोलॉजिकल रिएक्शन को ही कैटेलाइज करते हैं बिटवीन सर्टेन रिएक्टेंट टू यील्ड स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अब इस डेफिनेशन से हमें क्या मतलब समझ में आया, इसका हमें ये मतलब समझ आया कि एंजाइम सबसे पहला पॉइंट के बायोलॉजिकल सिस्टम से प्रोड्यूस होते हैं, और बायोलॉजिकल सिस्टम से प्रोड्यूस होने के बाद ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को ही कैटेलाइज करवाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कैटेलाइज करवाना क्या होता है, या कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस है, वैसे हम यही टर्म आगे पढ़ेंगे, लेकिन कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस है दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे,
रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए उस जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर दे, उसकी जो स्पीड है उसको तेज़ कर दे, या जल्द से जल्द जो रिएक्टेंट है आपके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा दे, तो ऐसा सब्सटेंस जो है वो कैटलिस्ट कहलाएगा। अगर यही कैटलिस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोड्यूस हो और बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करवाए, तो इसी कैटलिस्ट को हम नाम देंगे एंजाइम्स। और इसी वजह से हमने एंजाइम्स को कहा कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, या हम इसको कहेंगे कि बायो कैटलिस्ट है। एंजाइम्स, ये एक और डेफिनेशन है इसकी, एंजाइम्स आर दी ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं, ऑब्वियसली ये बायोलॉजिकल सिस्टम में हमने कहा प्रोड्यूस्ड होंगे, बायोमॉलिक्यूल हैं, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहेंगे हम इसको। एंजाइम्स आर दी ऑर्गेनिक कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो हैं ये बायोमॉलिक्यूल हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम से प्रोड्यूस होते हैं और बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करवाते हैं और एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट। ये आपके सामने एक इमेज है, ये है एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट, दोनों एक दूसरे से अपोजिट शेप में है जो कि स्पेसिफिक होगी, और हर स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होगा अपने रिएक्शन में, और वो स्पेसिफिक ही जो सबस्ट्रेट है या रिएक्टेंट है उसके साथ जाके अटैच होकर बाइंड होकर उसकी एक्टिविटी को शो करवाएगा। ये है एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट। इस वक्त ये दोनों अलग अलग अपनी अपनी फॉर्म में मौजूद हैं। फिर क्या होगा, फिर यही सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाएगा एंजाइम के साथ और ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिसको हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अटैचमेंट के बाद क्या होगा, यही एंजाइम इस सबस्ट्रेट को तोड़ के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देगा, ये क्या इसको चेंज करवा देगा प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में चेंज होने के बाद क्या होगा, ये प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट को लीव कर देगा और एंजाइम फ्री हो जाएगा फर्दर रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट केमिकल होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं विच इज़ यूज टू बूस्ट अप केमिकल रिएक्शन। बूस्ट अप कहते हैं हम स्पीड अप करने को, रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करने को। कैटलिस्ट ऐसे केमिकल होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, यानी जल्द से जल्द जो रिएक्टेंट हैं उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट यूटिलाइज इट सेल्फ इन अ केमिकल रिएक्शन। यही बात हमने एंजाइम में पढ़ी थी कि एंजाइम जैसे अपने आप को इस्तेमाल किए बगैर रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हैं, बिल्कुल वैसे ही कैटलिस्ट भी अपने आप को यूज़ नहीं करेंगे और जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाएंगे। ये इमेज सेम वैसी है जैसे हमने प्रीवियस इमेज डिस्कस की थी। तो यही एंजाइम अगर बायोलॉजिकल सिस्टम में अपना रिएक्शन, अपना जो इफ़ेक्ट है वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो हम उनको एंजाइम कहेंगे, और अगर ये हम बात कर सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हैं या लेबॉर्ट्री लेवल पे रिएक्शंस को कैरी आउट करवाते हैं तो हम इनको नाम देंगे कैटलिस्ट का। अब सबस्ट्रेट क्या है? अगेन आपके सामने सेम इमेज है क्योंकि इस इमेज में आपके पास हर टर्म के एक्सप्लेनेशन है। सबस्ट्रेट क्या है? दीज आर दी मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम कैन एक्ट। अब इतनी देर से हम जिस चीज़ को अपना रिएक्टेंट कह रहे हैं या जो चीज़ आके अटैच हो रही है एंजाइम के साथ, वो ये जो कंपाउंड है आपका, ये सबस्ट्रेट है। यही सबस्ट्रेट आपका रिएक्टेंट होगा जो कि फर्दर कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, और यही सबस्ट्रेट जो है ये अटैच होगा एंजाइम के साथ ताकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके। तो वो मॉलिक्यूल, ये वो मॉलिक्यूल है जो एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और ये जो जिसका रिएक्शन जो है वो एंजाइम स्पीड अप करेगा, जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा, तो यही जो मॉलिक्यूल है वो सबस्ट्रेट कहलाता है। अब एक्टिव साइट क्या है? द बाइंडिंग टेक्स प्लेस बिटवीन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड प्लेस ओवर द एंजाइम कॉल्ड द सबस्ट्रेट साइट या एक्टिव साइट। अब ये जो सबस्ट्रेट है, हमने सबस्ट्रेट पढ़ा, हमने एंजाइम पढ़े, हमने कैटलिस्ट पढ़े। ये जो सबस्ट्रेट है ये एंजाइम के साथ आके अटैच हो जाएगा एक स्पेसिफिक जगह से। ये जो स्पेसिफिक जगह है, जो स्पेसिफिक साइट है, ये जिसके साथ, जिसकी वजह से, जिसके थ्रू सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ अटैच होता है, यही जो साइट है ये कहलाएगी एक्टिव साइट या फिर कहलाएगी सबस्ट्रेट साइट। ये सबस्ट्रेट साइट कहला तो रही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सबस्ट्रेट पे होगी। ये एक्टिव साइट कहाँ पे होगी? ये एंजाइम में होगी। ये एंजाइम का पार्ट है। एंजाइम की शेप है
जो ख़ास शेप है जिसके साथ आके आपका सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा वो जगह जो है वो सबस्ट्रेट साइट या एक्टिव साइट कहलाएगी। और ये सेकंड डेफिनेशन है इसकी, द कैटालाइटिक साइट, वो जगह जहाँ से एंजाइम अपनी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, स्पीड अप करेगा रिएक्शन को, वही जो जगह है वो कैटालाइटिक साइट कैन बी कंसिडर टू दी फंक्शन एज क्लेफ्ट दैट कैन ट्रैप दी सबस्ट्रेट। अब ये जो कैटालाइटिक साइट है ये सबस्ट्रेट को ट्रैप करेगी, ये सबस्ट्रेट के साथ जाके सबस्ट्रेट को अपने साथ जाके अटैच करवाएगी, फॉर विच इट हैज़ अ हाई एफिनिटी एंड ग्रेट स्पेसिफिसिटी। और यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सबस्ट्रेट आके इसके साथ अटैच होगा। तो ये स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही ये स्पेसिफिक एंजाइम आके अटैच होते हैं और उसी रिएक्शन को कैरी आउट करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने की टर्म्स पढ़ी और इंट्रोडक्शन पढ़े। फर्दर जो हमारे टॉपिक्स हैं एंजाइम्स के लिए वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।